गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी, इस दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, पर उन जीवों में मनुष्य के जीवन का महत्व अलग ही है। वो जितने भी जीव हैं वो मनुष्य से ज्यादा भावनाशील हैं। बस उनमें एक ही कमी है, मानसिक रूप से कमजोरी। या बुद्धि के क्षेत्र में कमजोर कहिए, बुद्धि की कमजोरी के कारण बुद्धि जितना उनका काम करती है उतने वो संवेदनशील भी हैं। वो अपनी स्वजाति से कितना प्रेम करते हैं, जबकि उन्हें एक दूसरे से लेना कुछ भी नहीं है। इंसान को भगवान ने इस क्षेत्र में विशेष महत्व दिया है, जिसके कारण इसने संसार में अनेक तरह के ज्ञान और विज्ञान खड़े किए। बीमार हुआ तो आवश्यकता पड़ी इलाज की, साधनों के लिए आवश्यकता पड़ी विज्ञान की, उद्योग की, व्यवसाय की। ये सब इसने इसलिए किया कि दुनिया में किसी भी तरह का अभाव ना रहे, दुनिया में किसी भी तरह का अभाव ना रहे। दीपा बेटा, तेरी बात का जवाब दे रहा हूं। साधनों के, धन के, सुविधाओं के, सुख के इस चक्कर में आकर के आदमी का कोई भाव नहीं रह गया, अर्थात आदमी का रिश्ते का कोई मूल्य नहीं रह गया। ये जो रिश्ते हैं ये व्यक्ति की आत्मा को संतुष्ट, संतृप्त, संतोष, शांति उसको प्राप्त करने के लिए मिले हैं। अगर प्राकृतिक तरह से जीवन को जिया जाए तो आदमी बीमारी क्यों होगा? अगर आदमी की ज्यादा इच्छाएं ना हो तो धरती इतना तो सबको देती है कि वो अपना गुजारा कर सके। धरती माता अपने परिवार का गुजारा कर सके, इतनी चिंता तो उसको भी रहती है। सुदेश बेटा, जैसे तुम्हें रहती है अपने परिवार की चिंता,
ऐसे ही धरती माता को भी अपने परिवार की चिंता रहती है। वो भी उतना सब कुछ देती है, पर जब व्यक्ति की इच्छाएं कुछ ज्यादा हो जाए तो, बोलो दीपा बेटा, अगर व्यक्ति की इच्छाएं सीमाओं को तोड़ने लगें तो स्वाभाविक सहज जो लगाव है बेटा, जोड़ने का काम जो करता है वो मन करता है। जोड़ने का जो काम करता है वो मन करता है। और मन में जब विकार आ जाते हैं तो दृष्टिकोण वैसा ही हो जाता है। मूल बात में मैं ये कहना चाहूंगा, अतुलनीय शक्ति आपके इस शरीर के अंदर विद्यमान है। आवरण चढ़ा होने के कारण वृत्तियों का आवरण चढ़ा होने के कारण मैं तो एक बात कह रहा हूं, जहां मैं बैठ करके प्रवचन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रवचन ऐसी जगह करना पड़ता है जहां पर खुला हो। तो तुम्हारी मां ने यहां पर एक पर्दा घेर दिया। अब उस पर्दे के बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, दिख ही नहीं रहा। ठीक यही स्थिति हमारी अपनी है, निज की है। मेरे अंदर ईश्वर प्रदत्त विशेषताएं हैं। सक्रिय ना होने के कारण वो निष्क्रिय है, और निष्क्रिय होने के कारण मुझे उसका पता नहीं है। मुझे उनका आभास नहीं है मेरे पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष ये दुर्गुण है, ये आपके पास हैं या नहीं है? और मैंने कहा था जुड़ाव किससे है? मन से। जुड़ाव किससे है? मन से। अब मुझे बताओ, अगर जुड़ाव होगा, मन में यदि लोभ है तो लोभी व्यक्ति, याद रखना जो मैं कह रहा हूं, भोगी व्यक्ति पैसे की, धन की, साधन की कोई कीमत नहीं समझता है, वो समझता है अपने भोग की। और लोभी व्यक्ति अपने लोभ की कीमत समझता है। मर जाएगा पर खर्च नहीं करेगा। बोलो कैसी बात समझ आई? मैं ये नहीं कहता लोभ जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता भोग जरूरी नहीं है,
परंतु उनकी सीमाएं हैं। लोभ इसलिए जरूरी है कि जिससे काम चलता रहे, अनावश्यक खर्च ना हो। भोग इसलिए जरूरी है, कल बताया था आपको, 3 चीज बताई थी, ऊष्मा, पदार्थ और प्रकाश। इस संसार रूपी शरीर को चलाने के लिए, शब्द सुन लेना, संसार रूपी कहा है क्योंकि सारा संसार इसी में विद्यमान है। अगर हमको संसार चलाना है, हम इसको चला लें तो संसार चल जाएगा। अब इसको चलाने के लिए भोग जरूरी है। उसकी सीमा केवल उतनी है कि मुझे अपना संसार चलाना है। कल मैंने आपको बताया था, जब पाचन तंत्र के अंदर आप भोजन को डालते हैं और पाचन तंत्र उसमें काम करना शुरू करता है तो वो रस को डालता है, रस निकालता है उसका। उस रस से ऊष्मा भी मिलती है, पदार्थ बॉडी को भी मिलता है, क्योंकि जितने सेल्स टूटते रहते हैं, टूट फूट जो इसके अंदर होती रहती है, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस का जो कार्य है वो ही करता है। और तीसरा प्रकाश, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान आत्म कल्याण के लिए आत्मज्ञान, वो भी इसी से पैदा होता है। परंतु व्यक्ति बेटा बहुत अच्छे से कह रहा हूं, उसके मन में लोभ आने के कारण मन में विकृति पैदा हो गई, मन में विकार विकृति पैदा हो गई। जैसे विज्ञान के अनेक क्षेत्र हैं, बिल्कुल बेटा, अतिक्रमण यही हम अपनी चेतना का करते हैं। अच्छा मुझे बताओ बेटा, मैं बड़ा अच्छा एक उदाहरण देना चाहूंगा। जो व्यक्ति क्रोध करता है, कल मैंने बताया था, मस्तिष्क हमारा शरीर का 2% होता है, जबकि ऊर्जा 20% खाता है। अगर आपको क्रोध और आ रहा है, 8 घंटे की ऊर्जा 5 मिनट के क्रोध में खत्म हो जाएगी। कल मैंने कहा था 8 घंटे व्यक्ति मेहनत करे शरीर से और 1 घंटे मेहनत करे दिमाग से, तो उनमें ऊर्जा जो खत्म होती है वो दोनों में बराबर होती है। 1 घंटे का मानसिक कार्य और 8 घंटे का शारीरिक कार्य बराबर ऊर्जा को खाता है। अगर हमें ऊंचे काम करने हैं तो ये जो दुर्गुण हमारी चेतना को खा रहे हैं, ऊंचे कार्य को करने के लिए ऊंची ऊर्जा चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो जोर लगाते रहोगे और कार्य नहीं होगा, जो आज हो भी रहा है। अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति अपना पूरा जोर लगाता है, पर कहीं ना कहीं जाकर के वो मजबूर, फंसा हुआ, असहाय महसूस करता है। घटना हिल करके नहीं देती,
जब तक व्यक्ति का स्वार्थ व्यक्ति के ऊपर से नहीं हटेगा। कल मैं स्वार्थ की बात कर रहा था तुम्हारी मां से। दीपा से भी पूछा था मैंने, ये स्वार्थ क्या है? जो व्यक्ति अपने लिए जिद करता है और उसमें उसका हित ना हो, उसको जिद्दी कहते हैं। गलत काम करने वाले अर्थात नशा पत्ती करने वाले या अपने जीभ के चटोरे, किसी भी तरह से आदतों के अधीन रहने वाले, अक्सर स्वार्थी हो जाते हैं। हां सुदेश, कैसे हटाया जाए? दान से। स्वार्थ को कैसे मिटाया जाए? दान से। दान अर्थात त्याग, त्याग अर्थात परोपकार। और मैंने कहा, जो व्यक्ति जिद तो करता है पर अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, मुझे नहीं चाहिए मेरे अपनों का भला हो, तो वो जिद नहीं है, वो परमार्थ है। हां, जहां अपनी इच्छा है, बिल्कुल ठीक कह रही है ललिता, जहां अपनी इच्छा है वो स्वार्थ है। जहां अपनी इच्छा तो है पर वो अपने लिए नहीं है, हां वो भी स्वार्थी है। इसलिए जो अभी सुदेश ने पूछा कि मिटाया कैसे जाए? दान से। और दान का मतलब पैसा मत समझ लेना, देने की भावना, जो शकुंतला ने लिखा है, देने की भावना। उसको दान कहते हैं। भगवान ने बौद्धिक स्तर पर शक्ति सबको दी है। अब सुदेश, जैसे अभी तुमने पूछा था सवाल, बेटी एक बात बता, अभी तू पूछ रही थी इसको कैसे हटाया जाए। अभी तुमने लिखा, हां जी गुरुदेव बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये किसने बताया बेटा? ये बोला तो तुमने, लिखा तो तुमने है, पर तुम्हें भी तो किसी ने चेताया होगा। वो चेताने वाली तुम्हारी अंतर चेतना है। तुमने सवाल किया, सबने आपको जवाब दिया, तो आपकी चेतना ने उसको स्वीकार किया और कहा यह बिल्कुल ठीक है। बोलो सब, इतनी बात ठीक लग रही है? जी जी जी, इतनी बात तो ठीक लग रही है ना। आत्मा की बात मैं मानता हूं, ये ठीक लग रही है ना। आत्मा काम कर रही है ना। सुदेश ने हां किया, तो सुदेश की आत्मा ने काम किया या नहीं किया? स्वीकृति मन से है, बुद्धि से है या आत्मा से है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। अच्छा, चेतना से है। अगर चेतना से है, हाँ बेटा ठीक कह रही है सुदेश, अंतर की चेतना जागृत हुई तो यही तो रास्ता है बेटा, जगा लो। यही रास्ता है, जगा लो।
पकड़ो। मैंने मूलाधार को जगाने के लिए एक ही बात कही है, जितना आपको एहसास होगा, अपना दोष है तो दुर्गुण और अपनी अच्छाई है, लगाव, प्रेम, तो उनको महसूस करो, एहसास करो। मैंने ये कहा था ये सब कुछ रिश्तों पर टिका है। शरीर शरीर का रिश्ता है, शरीर का शरीर के साथ रिश्ता है। मां बेटे का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, और बेटा पति पत्नी का रिश्ता। बोलो है या नहीं है? अब आपको एक बात महसूस करनी होगी, बेटा करो, सुदेश जैसे अभी किया था ऐसे ही करो, महसूस करो। क्या महसूस करो? तुम किसी की रुचि के विपरीत तो नहीं कर रहे। बेटा ये और बोल नहीं रहे हैं, स्थिति सबकी ऐसी ही है। लाडली बेटी बोल नहीं रहे हैं, स्थिति सबकी ऐसी ही है। उसी को जगाने के लिए तो जोर लगा रहा हूं। वो तो जब स्थिति वहां अवस्थित होगे तो तुम्हें एहसास होगा। ऐसे नहीं होगा, एहसास होगा, पता लगेगा कि मेरी स्थिति क्या है। उस फीलिंग को जगाओ। कौन सी फीलिंग? मैंने भी कहा रिश्ते की फीलिंग। सुदेश बेटा लाचार तो नहीं हो? अभी कुछ देर पहले बोला है मैंने लाचारी का। बेटा उस स्थिति में एक ही काम करना पड़ेगा, अपनी अपनी अंतर चेतना की स्थिति को जागृत करना पड़ेगा। अपनी अंतर चेतना की स्थिति को जागृत करना पड़ेगा, यानी कि उसमें आत्मा को जागृत करना पड़ेगा। बेटा यही बात कह रहा हूं, वो प्रेम कहां है? रिश्तों का जो प्रेम है वो है कहां? आज आप किस पर अरमान करते हैं? किस पर आपके अरमान होते हैं? अच्छा बेटा, फिर तो तेरी सब जगह चलती होगी, फिर तो गदगद रहती होगी अंदर से। बेटा जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, यहां सहयोग गलत रास्ते पर चलने वाला गलत करता है, उसके लिए तो सहयोग करता है, पर जिसकी आत्मा जगी ही नहीं है, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आत्मा के स्तर का प्यार बताइए। ललिता बिल्कुल ठीक लिख रही है। आत्मा से बोलो, आत्मा से बात करो। जैसे एक खेत का मालिक होता है ना बेटा, गांव में खेती होती है तो खेत का एक मालिक होता है, वैसे ही इस शरीर के आप मालिक हैं, इस पर आपका मालिकाना अधिकार है।
यही कह रहा हूं बेटा, यही कह रहा हूं। आत्मा तो वहीं काम करेगी जहां मालिकाना अधिकार मिले। दीपा, तुम जैसे पत्नी हो बेटा, तो पति का अधिकार है, और तुम, वो पति है तो तुम्हारा उस पर अधिकार है। हाँ बिल्कुल, ये बात मानी जा सकती है सुदेश, ये बात मानी जा सकती है। परंतु रिश्तों को मजबूत करो, रिश्तों को मजबूत करो, उनका एहसास करो, आपको उसका एहसास होने लग जाए, फीलिंग में आने लग जाए। ना बेटा, अवस्थित हो जाओ, विराजमान हो जाओ। मैंने कहा था, प्राइमरी में जो कुछ पढ़ा जाता है वो खत्म नहीं होता है, आखिर तक चलता रहता है। नहीं बेटा, वो अज्ञानता है, झूठ नहीं है, वो अज्ञानता है। झूठ कह देना गलत है। झूठ वो है जो सच को छुपाए। इसको झूठ नहीं, अज्ञानता कहेंगे बेटा। मैंने मना तो किया था, दिखावा नहीं करना, दिखावा नहीं करना। मैं ज्ञानी नहीं हूं बेटा, ये गुरुदेव की कृपा है। मैं ज्ञानी नहीं हूं, ये गुरुदेव की कृपा है। माध्यम हूं गुरुदेव का, सेवक हूं गुरुदेव का। और ये कहने के लिए नहीं, सच से कह रहा हूं, जो कुछ भी चल रहा है वो गुरुदेव की कृपा है। अब इससे ये अंदाजा लगाइए, गुरुदेव हमें वहां तक ले जाना चाहते हैं। हाँ, ये ठीक बात है बेटा। आदमी का आध्यात्मिक जीवन यहीं से शुरू होता है। पर एक बात देखने की है बेटा, कि मंत्रों का प्रभाव हमारी चेतना पर कितना हो रहा है। मंत्र तो हम जप कर रहे हैं, पर उसका प्रभाव कितना आ रहा है, यह देखना होगा। बेटा, ये जो कह रही है ना, ठीक कह रहे हैं। ये अंदर से देखो ना, अपने हृदय में जा करके ये चेतना अपना काम कर रही है, गुरु अपना काम कर रहा है। जी 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 जी। पर इसमें से एक प्रवाह निकले बेटा, अपने रिश्ते के लिए एक प्रवाह निकले। क्या विचार है नहीं आपके पास? गंदे विचारों में तो खो जाते हैं, रह रह करके आते हैं, लहर की तरह से आते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी तरह की लहरें हमारे अंदर भी उठती हैं, विचार के रूप में। बेटा, ज्ञान एक सागर है, लहर उसमें विचार है, सब कुछ आपके अंदर है। बस वो जो सब कुछ है, संसार तो क्रियाशील हो गया, पर आत्मा नहीं क्रियाशील हुई। आत्मा को क्रियाशील करना है। संसार के जो बंधन है वो हमको रोक रहे हैं।
बेटा ये हमारा गुण थोड़ा ही है, बताओ लोभ हमारा गुण है क्या? ना ये हमारा दोष है ना हमारा गुण है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लोभ से, भोग से, विलास से, काम से, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वहां हमारा रिश्ता जाकर के जुड़ गया। जिससे रिश्ता है अब उनका प्रभाव उस रिश्ते पर जाकर के पड़ रहा है। तभी तो आदमी कह रहा है कोई किसी का नहीं है, मतलब ही संसार है। सब अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। उस स्तर पर अगर हम चले जाएं तो हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। फक्कड़ फक्कड़। आज इतनी सर्दी पड़ रही है, हम सब कितने कपड़ों में लिपटे बैठे हैं, परंतु जो शरीर से फक्कड़ है वो शायद नंगे बदन लंगोटी भी लाश ढकने के लिए पता नहीं होगी कि नहीं होगी। वो प्रकृति के हर विरोधों को झेल जाते हैं, पर उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ऊर्जा है वो भरी रहती है। अपनी ऊर्जा को खराब नहीं करते, वो अपनी ऊर्जा का क्षरण नहीं करते, नहीं बहाते, अपनी ऊर्जा को बचा करके रखते हैं। और आप तोल करके देखिए, दिन में कितनी बार हम अपनी ऊर्जा को बहा देते हैं। बहा देना शब्द बोला है बेटा। जो विचार बहते हैं उनमें हमारी ऊर्जा बह जाती है। ऊर्जा का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। सोचिए, विचारिए। अगर इस आवश्यकता को आप समझते हैं, हमारा ज्ञान का प्रकाश हमें गलत जगह ना लगाए। हाँ बेटा, बता तो रहा हूं कैसे बचाएं। सिर्फ एक ही रास्ता है। तोलो बात को, पहले जिसको मैं बोल रहा हूं तोलो। हमारा विचार किसी गलत जगह पर ना लगे। लगेगा तो फीलिंग वैसी ही आएगी। बेटा मुझे बड़ा सोच समझ करके बोलना पड़ता है। अंदाजा आप अपने आप लगाइए। हमारा विचार अपने आप रिश्ते जोड़ता जाता है। अंदर से ना या हां करिए, अंदर से ना या हां करिए। सुदेश ने लिखा है, आप भी सब भी लिखिए, हां या ना। अब सुदेश से एक बात बता बेटा, जब आपका जो ऊर्जा है वो अपने सुख में अपने रिश्ते जोड़ती जाती है, तो वहां आपकी ऊर्जा का क्षरण होता है कि नहीं? और ज्ञान की जगह पर अज्ञानता काम करती है कि नहीं? बेटा मेरे से साफ साफ क्यों कहलवाना चाहते हो? मैं साफ साफ ये बोल रहा हूं, स्त्री और पुरुष के संबंध, या उसको कहिए वासना, और दूसरे
उनके पीछे जो शक्ति काम करती है वो है ऊर्जा। ऊर्जा। निखिल वही क्षरण है। आप सारा दिन भक्ति करिए और 5 मिनट वासना के भाव आए तो उससे जो ऊर्जा आपने बटोरी वो 5 मिनट में साफ हो जाएगी। शुरू में भी बोला था मैंने प्रवचन के इस बात को। किसी औरत को चाहे आपसे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, जो मां बन चुकी है और आपकी चाहे बेटी लगती है, तो उसको मातृभाव से देखिए। आपके अंदर नकली नहीं, भाव जगे, भाव जगे, भाव जगे। और अगर कोई अभी शादीशुदा नहीं है तो उसे देवी के रूप में देखें, देवी के रूप में। भगवान की शक्ति देवी। विकार अपने आप चले जाएंगे। बोलो बेटा मैंने स्पष्ट बोला है, अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मुझे संतुष्ट करिए सब, मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। और जब तक आप नहीं करेंगे आप मूलाधार में नहीं बैठ सकेंगे। बेटा मैंने अभी बोला है मेरे पीछे जो शक्ति काम कर रही है, हम सबके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो गुरुदेव है। हम गुरुदेव को संतुष्ट नहीं करेंगे क्या? वो बहुत सूक्ष्म तक देखते हैं। बेटा 3 नाड़ियों की जो बात आपसे कही थी, ईडा, पिघला और सुषुम्ना, इन तीनों का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से है। इसको और विस्तार से समझाऊंगा। बस इतना ही समझ लीजिए, हमारे सूक्ष्म का जागरण किया जा रहा है। बेटा पवन, दिक्कत यह है कि मुझे भी आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। या एक तरफा काम चल जाएगा? अच्छा सुदेश, वो कैसे? आपका व्यवहार इतना शालीन हो कि मुझे तुम में बेटी दिखाई दे। बेटा जो अंदर का पर्दा है वो खुले। एक दूसरे के साथ पर्दा खुलेगा तो एक दूसरे को एक दूसरे का आभास होगा। बेटा मैंने तो खुद कहा है, ये जो किया जा रहा है वो उसी के लिए तो किया जा रहा है। वो चीज हमारे आचरण से झलके। बेटा बताओ, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, जरा बताओ। हाँ निखिल, एक तरफा कभी हो भी नहीं सकता।
हाँ बेटा पवन, बात ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे बताइए पवन, तुझ में से मुझे बेटा नजर आए एक नहीं आए? एक बेटा तो वो है जिसमें मोह है मेरा, और एक बेटा वो है जिसमें मेरा पुण्य लगा है। मुझे मेरा पुण्य फलता नहीं दिखे क्या? अच्छा पवन, एक बात बता बेटा, लोभी व्यक्ति को धन मिलता चला जाए, लोभी व्यक्ति को धन मिलने लग जाए तो उसकी हिम्मत कितनी बढ़ जाती है? या मैं ये कहूंगा सूक्ष्म में उस पर कितना प्रभाव पड़ता है? लोभ से लोभी पर लोभ का कितना प्रभाव क्रियाशील होता है? बेटा मैं पवन तुझे बेटा कह रहा हूं, शब्द सुन लेना, कह रहा हूं। जब मेरी आत्मा तुझ में जाकर के बैठ जाएगी और उसको तुझ में बेटा महसूस होने लग जाएगा और तू बेटे की तरह से व्यवहार मेरे साथ करने लग जाएगा, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जी बेटा, और लोभी होता जाएगा वो। मुझे नाम लेने में दिक्कत नहीं हो रही, कल दीपा ने मुझे संतुष्ट किया है। इसको समर्पण कहते हैं। जो उसने मुझसे बात की है मैं किसी को कह नहीं सकता, पर उसने मुझे संतुष्ट किया है। जो कुछ अंदर चल रहा है उसको खोल करके तो बताए, पर परिवर्तन मैं दिखा दूंगा अब उसमें। एक बात समझ लेना। अच्छा तुम सारे बताओ, जितने यहां पर हो सब माता पिता हो, अगर एक बच्चा अपने माँ बाप के सामने, माँ या बाप के सामने अपना दुख लेकर के आता है तो माँ बाप क्या करते हैं? उसका फायदा उठाते हैं या उसके दुख को दूर करते हैं? बहुत सोचने की आवश्यकता है। मैं आपको संतुष्ट करूं, आप मुझे संतुष्ट करें, तो बेटी बता, वो तत्व जिसको देख करके मैं फूला ना समाऊं, जैसे मैंने अभी दीपा को कहा है, इसके अलावा नहीं होगा। नहीं तो फीलिंग वो ही आएगी दिनेश, फीलिंग वो ही आएगी। दीपा एक लड़की है और मैं एक पुरुष हूं। गंदे विचारों में बह करके उसको मैं गंदा करूंगा, वो मुझे गंदा करेगी। तुम्हारी मां बात कह रही है, ये कहने की बातें नहीं है, समझाने की बातें हैं, मैं उनको कह रहा हूं। कहने की नहीं है, मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है। लगाव आत्मा का रहे, उस स्तर तक चले जाएं। अंदर जो गंदगी भरी हुई है, जो दिनेश लिख रहा है, जब तक मन पवित्र नहीं होता है, परिवर्तन लाता है, परिवर्तन से पवित्र होता है।
आप कितना चेंज कर रहे हैं अपने आप को? ये तो कह देगा आपको, आपने कहा मन पवित्र करना, ये कह देगा मैं तो पवित्र हूं। ये अपने आप को गंदा मानता ही नहीं है। दीपा अहम के कारण, जो कल पूछ रही थी, अहम के कारण कोई स्वीकार नहीं करता मुझ में कमी है। जो स्वीकार करता है वो परिवर्तन लाता है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मा अमृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिराइए। निखिल बेटा, मैं अपनी बात को वापसी ले सकता हूं, पर मैंने एक बात बहुत पहले आपको बताई थी। व्यक्ति का निर्माण जिस परिवार में वो जन्म लेता है, उसका पूरा प्रभाव उसकी चेतना पर जाकर के पड़ता है। उस परिवार में जिस तरह के क्रियाकलाप सोच विचार होते हैं, उस बच्चा भी वो भी उन्हीं विचारों में ढलता हुआ चला जाता है। जैसे ही उसका विस्तार होता है, उसका संबंध समाज के साथ धीरे धीरे करके जुड़ता जाता है और समाज भी उसकी चेतना के अंदर समाने लग जाता है। अमूमन अक्सर आदमी क्या करता है, अपनी क्रिया पद्धति को उसी के अनुसार ढाल लेता है। अब आप सोच करके देखिए, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, बेटा मैं परिवार के प्रति घृणा नहीं पैदा, समाज के प्रति घृणा नहीं पैदा करना चाहूंगा, पर एक बात पूछना चाहूंगा, क्या उस सबको कह रहा हूं, क्या परिवार में आदर्श ही आदर्श है? क्या कोई कमी नहीं है? सुधार की आवश्यकता नहीं है? और समाज में भी क्या सुधार की आवश्यकता नहीं है? अगर नहीं है तो मैं अपनी बात को उल्टा ले लूंगा। मैं तो वैसे ही ले लूंगा बेटा। अगर कमी है तो सुधार की आवश्यकता है, फिर इस बात को स्वीकार करें। ये किसी ने कहीं से सीख करके, मां के पेट से सीख करके नहीं आए हैं। इन शक्तियों को यहीं पर आकर के जगाया है। बताइए, लोभ मोह काम क्रोध वासना तृष्णा क्या आप मां से सीख करके आए थे? ये यहीं पर जागृत होती हैं।
अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं और चिंतन करना। अपना सुधार जग का सुधार है बेटी, अपना सुधार ही जग का सुधार है। इसलिए जग को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, अपने को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है। हम अंदर से इतने मजबूत हो जाएं कि उसका गलत प्रभाव भी हमें प्रभावित ना कर सके। अर्थात अपने गुण को इतना मजबूत बनाना है कि हम दूसरों के दुर्गुणों से प्रभावित ना हो। आज की बात समाप्त।